नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक यूज़र हैं मोहित श्रीवास्तव। एक्स पर वो टेक्नोक्रेट के नाते उन्होंने कुछ पोस्ट किया और बड़ा अच्छा पोस्ट किया, जिस बात को लेकर तमाम रिएक्शंस आए और न्यूज़पेपर की भी वो हेडिंग बनी। उन्होंने कहा कि यंगस्टर्स को समय बचाने के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए जैसे मेड रखनी चाहिए। बाद में उनका रिएक्शन आया कि मुझे डोमेस्टिक हेल्प कहना चाहिए, मेड नहीं कहना चाहिए, कोई नौकर किसी का नहीं होता। फिर उन्होंने कहा मैक का इस्तेमाल करना चाहिए, मैकबुक लेना चाहिए। अब या तो ये मैकबुक का प्रचार कर रहे थे या फिर क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे अनुभव मैक के साथ यंगस्टर्स को मेरी सलाह, मैं कहता हूँ मैक के साथ बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब से मतलब मैंने एक सिस्टम लिया, ये है मैकबुक एयर, 2017 में लिया। फिर उसके बाद जिस सिस्टम से मैं बात कर रहा हूँ वो मैंने वो मैंने वो उसका कैमरा ख़राब हो गया 2021 में, तो सितंबर या दिसंबर 2021 में मैंने वो ख़रीदा। उसकी स्क्रीन यहाँ कैमरे के पास से, उसका कैमरा ख़राब हुआ, मैकबुक एयर का कैमरा ख़राब हुआ, इसके कैमरे के पास से क्रैक आ गए, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है भाई। फिर मैं अर्जेंसी में ये पहला वाला चला 4 साल, दूसरा वाला चला मैकबुक प्रो एयर चला 4 साल, प्रो चला, M1 चिप आई थी उस समय, M1 चिप चला 3 साल, ठीक 3 साल। और फिर 3 महीने भी नहीं चला मैक M3 चिप का जो मैकबुक प्रो था, वो 3 महीने भी नहीं चला। क्या हुआ, उसके कैमरे में एग्जैक्टली होल हो गया। मैं लगातार हर सिस्टम को ले जाकर उनको दिखाता रहा, लेकिन उनको वो बात समझ नहीं आ रही थी। फाइनली ये कहा गया कि दिल्ली में जो साकेत में स्टोर है, एप्पल प्लेस है, एप्पल साकेत जिसको कहते हैं, वहाँ दिखाइए तो वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि होल वाली प्रॉब्लम जो है वो बाकी तो माना जा सकता है कि भाई कोई क्रैक हुआ, कोई फेंक दिया, कोई फिजिकल डैमेज हुआ, कैमरा 6 साल पुराना, 4 साल पुराना सिस्टम हो गया था, कैमरा उसका बंद हो गया, ये भी माना जा सकता था, उसमें कुछ पानी चला गया होगा, यह तमाम तरह की बातें की गई। लेकिन ये जो बाकी का जो जो मैं इनको लेकर गया, हाँ, और एक आई मैक भी मेरे पास है, उसका भी अपने आप स्क्रीन टूटा, छटका और चटक कर टूट गया है। हालांकि उस पर कुछ वो लगा लोगों के अभी काम कर रहा है वो। उसके बाद मैंने आईपैड लिया। हालांकि आईपैड अभी चूंकि रिसेंटली लिया तो अभी उसमें कोई समस्या आती दिखाई दे नहीं रही है, होगी तो फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा, उसको बिल्कुल वो भी रिसेंटली। अब इसमें ये आप देखेंगे कि ये मैकबुक एयर में डेट ऑफ परचेज 14 दिसंबर 2017, उसका सीरियल नंबर ये, प्रॉब्लम ये, और ये जो किया गया है कोई डैमेज नहीं है। रिस्पोंडेंट क्या है, ऑफर डिस्प्ले केबल रीसेट इन केस इशू नॉट रिजॉल्व माइट नीड डिस्प्ले रिप्लेसमेंट एट आउट ऑफ वारंटी कॉस्ट। अब उन्होंने कहा कि भाई ये कैमरा है, इसका जो डिवाइस है उसके कैमरे का इशू है, ये देखिए ये कैमरे का इशू है, और कैमरे का इशू होने के नाते ये कैमरा इशू है, ये उन्होंने, ये एप्पल के वहाँ से मेल आया, वो नो, वो कहते हैं कि भाई अब हम वो नहीं इस्तेमाल करते, एप्पल साकेत डू नॉट रिप्लाई email.apple.com, मतलब ऑफिशियल मेल उनका आया, एप्पल साकेत का टेलीफोन नंबर भी ये दिया हुआ है। फिर दूसरा सिस्टम उन्होंने देखा, M1 चिप वाला जो मैंने आपसे कहा, तो M1 चिप वाले में उन्होंने कहा कि डिस्प्ले हैज़ मल्टीपल क्रैक्स, वही मैंने कहा ऐसे और ऐसे कैमरे के पास से जहाँ पर कैमरा पेस्ट होता है वहाँ से आया, मल्टीपल क्रैक्स ऑन डिस्प्ले, अनेबल टू रन डायग्नोस्टिक कॉस्मेटिक, जबकि ये कह रहे हैं अनेबल टू रन डायग्नोस्टिक। मैं इससे पहले मतलब इसको सिस्टम वहाँ ले गया था, एप्पल सपोर्ट, एप्पल 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 अथराइज डीलर, अथराइज सर्विस सेंटर पर, उन्होंने मेरे से 1180 रुपये लिए, 1180 रुपये लेकर ये इसका डायग्नोज किया। ये कहते हैं जब उनके पिताजी के पास आए तो वो कह रहे हैं कि इसका डायग्नोज भी नहीं हो सकता, डिस्प्ले डैमेज, जबकि मैं डायग्नोज करवा कर लाया हूँ। 1200 रुपये उसने, 1180 रुपये लिए, किस बात के लिए पता नहीं, उसने तो अंदर रखा, 3 दिन रखा, 3 दिन बाद हमको वापस कर दिया, बोले हमने डायग्नोज कर रहा है, डायग्नोज के 1180 रुपये हमने लिए। क्या किया है उन्होंने पता नहीं। फिर उन्होंने ये कॉस्ट 44,522 प्लस 18% GST, यानी कि लगभग 55,000 रुपये आपको देने हैं। अब चलिए ये तो मैं मान लेता हूँ कि भाई ये ठीक है, नहीं मानते आप, 3 साल हो गए थे सिस्टम को। ये जो सिस्टम है, जो तीसरे सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं रिसेंटली, ये वाला देखिए,
14 इंच का M3 प्रो और M3 मैक्स, ये सबसे महंगा सिस्टम है, सबसे अच्छा सिस्टम। पहली बार एयर लिया तो मुझे लगा कि एयर में खराबी हो गई होगी, प्रो ले लो तो अच्छा रहेगा। फिर प्रो लिया, M1 चिप उस समय चल रही थी, प्रो लिया तो प्रो में फिर मुझे लगा कि 3 साल हो गए हैं भाई, कुछ क्रैक हो गया होगा। जबकि हुआ क्या था, मैं टीवी चैनल पर डिबेट करता हूँ, आप सब जानते हैं। डिबेट करने के लिए बैठा और सिस्टम ऑन किया तो सामने वाले कैम उन्होंने कहा कि सर ब्लर आ रहा है इस पर, और ब्लर आने की वजह से जरा सा उससे साफ कर लीजिए रूमाल से। मैंने जैसे ही रूमाल रखा वो ब्लैक स्क्रीन हो गई। ब्लैक स्क्रीन हो गई तो मुझे लगा क्या हुआ। अब वो जब दिखाने ले गए बार बार, तो जितने लोगों को दिखाया उन्होंने उनमें लगा कर देखा तो वो क्रैक लंबा सा आ गया पूरा, कैमरे के पास से थोड़ा सा रहा होगा अंदर, और फिर वो करते करते पूरा हो गया। अब इस वाले में क्या हुआ, इस वाले में ये खरीदा गया 31 अगस्त 2024 को, और खराब हुआ ये दिसंबर में, यानी कि अगस्त, नवंबर दिसंबर 2 महीने चला होगा। 2 महीने में ये खराब हो गया। हम उसको लेकर गए कि भाई देखिए। अब देखने वाले ने कहा कि सर होल है। अब इन्होंने भी जो कहा, वहाँ भी उन्होंने कहा, मतलब कस्टमर ऑथराइज सर्विस सेंटर पर कहा, ये कस्टमर इंडिकेट्स दैट डिवाइस हैज कैमरा इशू। कस्टमर ने बताया, मैंने बताया भाई कैमरा। देखिए ये जरा ध्यान से इसको इसको पढ़िएगा। ये कह रहा है कि श्रीमान जी, ये कह रहा है कि कस्टमर इंडिकेट्स वेरीफाइड डिवाइस हैज डिस्प्ले डैमेज होल एग्जैक्टली कैमरा लेंस। जहां पर कैमरा लेंस लगा हुआ है वहीं पर उसका होल हो गया। अब आप सोचिए कि कोई कैसे, ये है सिस्टम और ये इसका कैमरा है। अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो, मैं नजदीक से दिखाता हूं, यहां पर एग्जैक्टली होल है। इस होल की वजह से ब्लोअर आने लगा। तो ब्लोअर जब आया तो उसमें भी मैं सुबह सुबह डिबेट पर बैठा। डिबेट पर बैठते ही जैसे ही उन्होंने कहा कि सर कैमरा आपका ब्लर दे रहा है, तो मैंने इसे साफ किया तो मालूम पड़ा कि उसमें एक होल, हमको एहसास हुआ कि भाई इसमें होल है। तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि उतने ही जगह पर जितने में कैमरा पेस्ट होता है, मेरे समझ में यह आया कि कैमरा जहां पर पेस्ट हुआ होगा वहां पर जो ग्लू लगाया जाता है, जैसे घड़ी पहनी है, घड़ी की जो जो अगर गलत ग्लू लग जाए तो वो क्रैक कर जाती है उसका लेंस, उसका ऊपर से शीशा। वैसे ही मुझे लगा कि जहां पर कैमरा पेस्ट होगा वो सर्दी की वजह से, क्योंकि सर्दी खूब पड़ रही है, सर्दी की वजह से थोड़ा सा सिंक किया होगा। सिंक किया तो उसने उतना ही हिस्सा जितने में वो पेस्ट था कैप उसके साथ, ग्लास के साथ, उतना ग्लास उसने लेकर वो अंदर घुस गया। ऐसा नहीं है वो बाहर हो, वो उतना ग्लास लेकर अंदर घुस गया। अब अंदर घुसने की वजह से उसमें धूल मिट्टी आई होगी तो वो हो गया। अब मैं लेकर गया, एग्जैक्टली होल है वहां पर। ये कहते हैं कि भाई 56,953 रुपए प्लस 18% जीएसटी लगेगा, यानी कि ये लगभग 65-70 हजार रुपए का इसमें खर्चा है। हमने कहा भैया ये कैमरा इस तरह का डैमेज कोई बता दे मुझे। और ये भी लिख रहे हैं डिस्प्ले कैमरा एरिया डैमेज ओनली, कि डैमेज कितना है, केवल डिस्प्ले एरिया का डैमेज है और कोई डैमेज नहीं। और बार बार इन्होंने उंगली लगाई तो मुझे लगा कि ये जैसे वो वाला क्रैक हुआ था, आई ये वाला, वैसे ही ये वाला इसने सिर्फ इतना सा काम किया कि शीशा तोड़ दिया। उसने शीशा नहीं तोड़ा था, वो अंदर अंदर क्रैक हो गया था। इसने अभी शीशा तोड़ा है, शीशा तोड़ के उसने अपने आप बाकी को बचा दिया। अब ये जो शोभित जी कह रहे हैं, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि शोभित जी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आई मैक खरीदो तो अच्छा हो जाएगा, आई मैक वो मैक खरीदो, मैकबुक खरीदो तो आपका समय बच जाएगा। अरे भैया इसमें तो इतना टेंशन हो गया। मैं उसके बाद जैसे ही वो खराब हुआ उनके पास गया, वो नहीं हो पाया, तो फिर मैं ये सरफेस लेकर आया। भैया क्या करें, काम तो करना ही है। सरफेस लेकर आया तो उसमें भी मुझे लगा कि ये बहुत सेटिस्फैक्टरी, क्योंकि यूजुअल नहीं है, यूज थ्रू नहीं है, मैक यूज थ्रू है, पिछले 8-10 साल से मैं चला रहा हूँ। तो इसमें फिर मैं इसका रिप्लेसमेंट करवा के लगा। और मजे की बात ये है कि जो ये डिस्प्ले रिप्लेसमेंट है, ये नेहरू प्लेस में हो गया 10,000 रुपये में। उन्होंने नया लगा दिया, पुराना निकाल कर रख दिया, क्योंकि मुझे केस करना है। हालांकि जितना का ये केस है, उस जितना टोटल इसका खर्चा आता है उतना तो मैं एक हियरिंग में लेता हूँ। ये जितने सिस्टम 3-4 भी अगर वो बनाकर मुझे दे देंगे सारे के सारे, तो भी एक हियरिंग में वो सारे निपट जाते हैं। तो समय खराब होना स्वाभाविक है। एक जूनियर को बोला है कि भाई इसको देखो, अगर तुम देख सकते हो, मैं तो नहीं देख सकता।
तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मैं बियर कर सकता हूँ, लेकिन क्या ये यंगस्टर्स बियर कर सकते हैं? क्या यंगस्टर्स के पास इतना है कि वो हर 2-2 महीने पर मैकबुक क्रैक हो जाए, 3 महीने भी ना चले, और अपने आप क्रैक होने के बाद वो कहें कि एप्पल केयर आपने नहीं लिया इसलिए नहीं होता। एप्पल केयर का मतलब हो गया है 2 लाख रुपए का सिस्टम में कि कम से कम 10,000 रुपए महीने का एप्पल केयर हो जाए, या 10,000 रुपए मतलब 3 साल का 10,000 रुपए साल का एप्पल केयर हो जाए। 10,000 रुपए साल इनको देते रहिए तो आपका सिस्टम सुरक्षित रहेगा। 10,000 रुपए साल मतलब आप पूरा पैसा भी महंगा दीजिए, मार्केट रेट से, मार्केट में जो उसके बाकी प्रोडक्ट हैं उसी तरह के सिमिलर प्रोडक्ट हैं उनसे ज़्यादा दीजिए, और आप उसको बर्दाश्त भी कीजिए, और फिर आप 10,000 रुपये साल भी दीजिए। अब आपके पास 5 सिस्टम हैं अगर मैक के, मेरे पास 5 सिस्टम है मैक के, तो 10,000 रुपये 5 के लिख दीजिए, 50,000 रुपये मैक को दीजिए, मतलब एप्पल को दीजिए, तो आपके सिस्टम सुरक्षित नहीं है, ऐसे टूटते चले जाएंगे, ये सब टूटते चले गए। कैसे इन्वेस्टर बियर करेगा? मेरी सलाह ये है कि एप्पल की बजाय सस्ता सिस्टम ले लीजिए, और सस्ता सिस्टम लेकर उस पर काम चलाइए। एप्पल तभी लीजिए जब आपकी जेब में 10 लाख रुपए खर्च करने के लिए हो, कि ये हर 3 महीने पर अगर टूट जाएगा तो मैं 3 महीने बाद एक नया ले आऊंगा, लेकिन मैं करूंगा एप्पल पे ही काम। नहीं तो एक बार यंगस्टर ने एक बार एप्पल का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो फिर जिस सिस्टम पर भी पहली बार काम करते हैं, शुरू में काम करते हैं, जिससे सीखते हैं, वो फिर यूजुअल हो जाता है, और फिर ऐसा लगता है कि दूसरा कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, या दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, या विंडो इस्तेमाल करना, या लिनक्स इस्तेमाल करना, फिर लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो वही ले आते हैं। इसलिए मेरी सलाह ये है कि इसको तभी लें जब आपके पास ये एप्पल केयर में 50,000 रुपये देने का साल का बांझदा हो, और इतने महंगे प्रोडक्ट आप ले सकते हो। मैं शोभित श्रीवास्तव की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं इसलिए इसलिए ये, वैसे तो जो खर्चा हो गया वो हो गया, लेकिन ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं मोहित श्रीवास्तव की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैक का मतलब है बर्बादी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वहाँ जितना अच्छा, मैंने उनसे कहा भी कि ये होल जो जितना हो गया, चलो बाकी सिस्टम की बात छोड़ दो, ये जो होल हो गया है, इस होल को आप किसी तरह से कर सकते हैं। कोई है टेक्निकल ऐसी बात जो, अगर अगर फिजिकल डैमेज होगा तो पूरा होगा, उतना होल के बराबर कैसे हो सकता है? या होल पर कोई ऐसे करके कुछ सुई कील रख के ऐसे करेगा तो भी पूरा डैमेज होगा। ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। और ये मैं 4 सिस्टम रखे बैठा हूं, चारों में एक ही तरह की प्रॉब्लम, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। फिर मैंने एप्पल सपोर्ट पर जो ऑनलाइन पढ़े हो तो उस पर देखने की कोशिश करी, कई लोगों ने लिखा है कि उसके सिस्टम पर होल हो गया। कई लोगों ने लिखा कि वो केबल कैमरा साफ कर रहे थे और वहां कैमरे के पास से तुरंत ब्लैक हो गया, पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गई, और फिर सिस्टम क्रैक मार गया। कई लोगों ने लिखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। भारत को लूटने के लिए ये लोग आए हैं, भारत को लूट रहे हैं। भारत लूटता रहेगा क्या? भारत पिटता रहेगा क्या? भारत ऐसे ही लूटता रहेगा? शोभित श्रीवास्तव जैसे उनके एजेंट ये प्रचार ही करते रहेंगे कि नहीं आप ये लीजिए तो आपका समय बचेगा? मेरा कंसर्न बिल्कुल साफ है। यंगस्टर्स को चाहिए कि बहुत सोच समझकर, पढ़ कर सिस्टम लें, नहीं तो एप्पल को ये जो बाकी कंपनियां प्रोडक्ट वापस ले लेती हैं। मैंने देखा है कि कारें होती हैं, कारें वापस जाती हैं, बाइकें वापस जाती हैं अगर टेक्निकल डिफेक्ट उनमें आता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर वो तो लूट ही रहे हैं। एप्पल का अपना स्टोर, साकेत स्टोर, मतलब नॉर्थ इंडिया में शायद एक ही है, उसने भी ये जो जवाब लिखे हैं मैंने आपको दिखाया, गजब की बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।